जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 27/9/2022 का शिफ्ट नंबर 2 पहला क्वेश्चन। जी हां, यदि आंकड़ों के एक समुच्चय की माध्यिका इतनी है, माध्य इतना है, ठीक है, और मूलानुपाती यानी इंपैरिकल फॉर्मूला, कौन सा? इंपैरिकल फॉर्मूला, सूत्र का प्रयोग करके आंकड़े के इस समुच्चय का बहुलक बताएं। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि जो बहुलक होता है ना, वह 3 गुना होता है माध्यिका के और -2 गुना माध्य के होता है। यह बहुलक का फॉर्मूला है। अब माध्यिका हमको दी गई है कितनी? 12, तो 12 तिहाई 36 ऐसे, माध्य 10, 10 दूना 20 ऐसे, यानी 16 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। पहला क्वेश्चन का आंसर 16 आ जाएगा। याद रहे, ये क्वेश्चन उन्हीं से बनेगा जिनको फॉर्मूला याद होगा। एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी में। जी हां, यहां आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड समाप्त हो जाता है सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन में आप क्या करो, देखा जाए P और Q पर ही मैटर है। यहां अगर मैं P और Q का मान 1 1 करके पुट करूं, सपोज दैट, तो 6 में से 3 गया तो 3 आया, -6 तो +3 तो -3 आया, यहां 9 आएगा, यहां -9 आएगा। यानी इस क्वेश्चन में आप P बराबर Q बराबर 1 पुट कर दो। जब 1 पुट कर दोगे तो आपको सही आंसर मिल जाएंगे। जब 1 पुट किया तो ऑप्शंस में आप देखोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। चारों के चारों ऑप्शंस भी हमारे अलग है। अगर सेम होते तो हम कुछ और वैल्यू रखते और उस हिसाब से निकालते। यहां रखोगे तो 5 में से 1 गया 4, 4 का क्यूब 64, 5 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1, 1 का क्यूब तो समझ रहे हो 1 ही होगा, 1 और 2 3, 3 का क्यूब 27, नीचे आ गए 13 ऐसे आएगा, 15 ऐसे आएगा, माइनस का 2 ऐसे आएगा। अब 64 में 28 को कम करना है, तो 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया तो 6 आएगा, और 5 में से 2 गया 3, यानी ऊपर 36 आ गया, नीचे 13 में से 17 जाएगा तो -4 आ जाएगा। आंसर आएगा -9। क्या आएगा? -9। और -9 ऑप्शन डी में है, और यही इसका फास्ट तरीका है। आप अगर कोई और तरीके से जाओगे तो समय की बर्बादी कर बैठोगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से पूर्णतः डिविजिबल है? अब मेरे भाई 44 से डिविजिबिलिटी पूछ दी गई। हर बच्चा जानता है कि इसको ब्रेक करेंगे 4 और 11 में। सर 2 और 22 में क्यों नहीं? क्योंकि एचसीएफ 1 होना चाहिए, यह याद रखना है। तो 4 और 11 में आप डिविजिबिलिटी में कन्वर्ट कर दोगे। 4 का नियम, लास्ट 2 डिजिट सभी के 4 से डिविजिबल है, तो 4 से ना देखो आप 11 से देखो। सम ऑफ ऑड प्लेसेस वैल्यू माइनस सम ऑफ इवन, तो 5 4 9, 5 4 9 ये है, 8 2 10, 5 15, और ये 6 4 10 नहीं है, 9 4 13, 5 18, और ये 18 में 11 गया, ये भी नहीं है, 9 2 11, 11 5 16, 7 9 16 ये है। यानी ऑप्शंस ए और डी है, जिसमें एडी दिख जाए वो सी है। केवल ए और डी वाला, यानी सी इज द राइट आंसर। है ना आसान? तो इन्हीं छोटी छोटी चीजों को हम सीखेंगे और जानेंगे। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। अब जो डेटा हमें दिख रहा है मेरे दोस्त, वहां पर 1008 ऐसे दिख रहा है और 448 ऐसे दिख रहा है। मल्टीप्लाई ये 16/100 बोल दो, या इससे बाहर आएगा तो 0.4 बाहर निकल के आएगा। अब दोस्तों यहां इसको काटना है। कैसे? ध्यान देना, ये 112 से 4 बार में जा रहा है, और ये 112 से 9 बार में, यानी 9/4 तो 3/2 ऐसे आएगा, और 0.4 ऐसे, यानी 12 में 2, यानी 0.6 इज द राइट आंसर। एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है एग्जाम सेंटर में। यह भाग देने में आपको कष्ट होगा। 112 तो 12 चौका 48 और 1 चौका, इसलिए हमको नजर आ गया।
समझ में आया? बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 एक प्रॉपर्टी है, कहता है चतुर्भुज PQRS की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, ये कहीं लिख भी लेना, को मिलाने से बना चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होगा। अब इसने सम चतुर्भुज बोल दिया। अब PQRS कोई एक त्रिभुज है, चतुर्भुज है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि मध्य बिंदु को से बना चतुर्भुज सम चतुर्भुज होगा, तो ये तभी पॉसिबल है जब वो एक रेक्टेंगल होगा। क्या होगा? रेक्टेंगल। अब जब रेक्टेंगल होगा तो इसके मिड पॉइंट को जब आप ऐसे मिलाओगे, ऐसे करके, तो ये एक रोम्बस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रोम्बस बन जाएगा। तो ये रेक्टेंगल में पॉसिबल होता है। अब आगे पढ़ते हैं। हां, अब रेक्टेंगल में क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि उसके विकर्ण समान होते हैं। रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं बोथ आर इक्वल होते हैं, तो इसीलिए पॉसिबल भी होता है। अब पढ़ते हैं PQRS एक समचतुर्भुज नहीं। समचतुर्भुज में जो डायगोनल है वो बराबर नहीं होते। विकर्ण अभिलंबवत है? नहीं। विकर्ण समान है, यानी डी इज द राइट आंसर। तो ये प्रॉपर्टी हर एक बच्चा याद रखना, तभी ये क्वेश्चन सही आपसे बनेगा। दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि उनकी चालें 50 kmph 58 kmph है तो सापेक्ष चाल, ये तो आसान क्वेश्चन बोल दिया। सापेक्ष यानी रिलेटिव स्पीड और अपोजिट डायरेक्शन में बोल रहा है, तो दोनों की स्पीड को जोड़ दो, 50 58 108 हो जाएगा, जो कि kmph में है। और आप सभी जानते हो इसे कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का गुणा करना होगा। 18 से ये 6 बार में जाएगा और आंसर आएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो फेमस है मार्केट में आजकल। एक बेईमान दुकानदार अपने माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह ऐसे बाट का उपयोग करता है जो वास्तव में उस पर लिखे गए वजन का 40% कम है। दोस्तों 40% कम है, यानी आपको लग रहा है कि प्रकाश सर आपको 1 किलोग्राम सामान दे रहे हैं, लेकिन 40% कम, यानी मैं आपको 600 ग्राम सामान दे रहा हूं। तो अब हमें यहां से प्रॉफिट निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 से भाग दोगे 3 बार में और 2 से भाग दोगे 5 बार में, तो 3 की चीज 5 में मिलेगी, तो 2 कमाओगे आउट ऑफ 3 into 100, यानी 66 सही 2/3% इज द राइट आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 66 सही 2/3%। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 7 सभी को समझ में आया होगा। बेहतरीन। आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है 5 स्टार क्वेश्चन। आप में से कई लोग इसे गलत कर देंगे, ठीक है। कह रहा है एक परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के वास्तविक नॉमिनल मार्क्स नीचे दिए गए, छात्रों के माध्यिका अंक ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन का माध्यिका। अब जब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जनरली हमें माध्यिका का फॉर्मूला फिर याद आता है कि भैया लोअर लिमिट ये होता है n/2 - CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट h, लेकिन यहां पर तो गैप वाला कुछ भी नहीं दिया गया। अब क्या? देखो ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इस फॉर्मूले का यहां यूज नहीं है। समझो, पहले जो ये अंक लिखे हैं इन्हें असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो सबसे छुटका 8 है, तो उसके सामने क्या है 8, तो नीचे 11, ये छात्रों का स्टूडेंट, ठीक है। 8 11, 8 के बाद 11 14, ऐसे पहले लिख लीजिए। 11 के बाद 16 9, और फिर उसके बाद 20 5, फिर 22 8, और फिर 29 3। ये असेंडिंग ऑर्डर में यानी हमने लिख लिया। यानी इसका पहले अर्थ समझो। 11 छात्र हैं, सभी के 8-8 अंक आए हैं। 14 छात्र हैं, सभी के 11-11 अंक आए हैं। तो ऐसे करके हम इस पे जा रहे हैं। लेकिन ये स्टूडेंट है हमारे,
हाँ, अब कहोगे सर स्टूडेंट की स्पेलिंग गलत इसलिए सही लिख दिया। ठीक है, ये अपना स्टूडेंट है। तो पहले काउंट कर लो टोटल स्टूडेंट कितने, 11, 14, 25। तो इसका सीएफ निकाल लो। मान लो ये सपोज दैट ये फ्रीक्वेंसी है, तो सीएफ हमारा बढ़ता हुआ क्रम में लिखा जाता था। जैसे 11, ये 11, 14, 25, 25, 9, 34, 34, 5, 39, 39, 8, 39, 8, 47 और ये 50। यानी जो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 50 है। तो हम लोग अब जो खेलेंगे वो ध्यान देना। तो टोटल 50 लोग हैं, तो हमें इसकी माध्यिका निकालना है। तो 50 का आधा 25, तो 25वां पद और 26वां पद के योग का आधा आंसर हो जाएगा। 25वां पद किस में आएगा, तो एग्जैक्ट इसी में आएगा, यानी ये 11 25वां पद हो जाएगा। लेकिन 26वां पद आगे बढ़ जाएगा, वो 16 क्योंकि 9 छात्रों के 16 अंक आए, तो यहीं से आएगा, तो वो 16 हुआ बटा 2, यानी 13.5 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर यही आएगा 13.5। याद रहे, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इसे आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही आएगा। सभी बोलो हां कि सर हमें क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कहता है रवि की आयु गौरी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यानी अगर गौरी x की है तो रवि x + 5 का है, तो उनकी आयु का योग 31 साल है। तो जोड़ दोगे तो 31 साल, 31 में 5 जाएगा, यानी 2x = 26 आएगा, तो x = 13 आ जाएगा। हमसे कह रहा है गौरी की आयु, तो गौरी x जो कि 13 वर्ष की है। 13 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 13। बाकी हमने बताया था कि मान लो हमारे घर में कोई गेस्ट आया और 31 रुपए दे गया, तो 2 भाई बहन मान लीजिए, तो दोनों को 15.5 मिलना चाहिए। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों के बीच में 5 का अंतर होना चाहिए। तो 5 का आधा 2.5, 2.5 एक में जोड़ दोगे और एक में 2.5 कम कर दोगे। हमसे गौरी बोला गया, तो 15.5 में 2.5 जाएगा, 13 इज द राइट आंसर ऑफ आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2850 है, इस पे दी जाने वाली छूट 21% है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखा जाए 100 में आप 21 कम कर दोगे तो 79% इसका निकालना पड़ेगा, लेकिन 79 का इसमें गुणा करना हमारे लिए कष्ट में है, तो इसलिए आप बेसिक से कर लीजिए। 2850 की कोई चीज है और उसका 21% निकाल के घटा दो, तो परसेंटेज लास्ट में 2 डिजिट में दशमलव, जैसे 21/100, तो पॉइंट लास्ट में 2 डिजिट का खेला। अब 21 का गुणा कर लो, 0 ऐसे, 21 पंजा 105, 10 हासिल, 21 अट्ठे 168, 8 ऐसे, 17 हासिल, ठीक है, और 21 दूना 42, इसको जोड़ लीजिए, तो 6 2 8, एक 9 ऐसे और 5 ऐसे, ये घटा लो, तो 100 पैसे से 50 पैसे जाएगा, तो 50, यहां 9 में से 8 गया तो 1 आया, 14 में से 9 गया तो 5 आया, और 7 में से 5 गया तो 2 आया, और यहां 2, यानी आपके सामने 2251 रुपए 50 पैसे इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, और अगर आप 2850 का 79%, तो फिर हमें एक इंटू अलग से करना पड़ेगा। जबरदस्त। गिरी और कमल ने एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें इन्वेस्टमेंट किया था 5 और 7 के अनुपात में। यदि व्यवसाय में टोटल लाभ क्या है मेरे दोस्त, 1728 रुपए का, तो मेरे दोस्त सिंपल क्वेश्चन है भाई, दोनों का योग 12 और 1728 12 का क्यूब होता है, यानी सीधे 144 बार में चला गया। और हमसे गिरी का पूछा गया, यानी पहले का, तो इसमें 144 का गुणा कर दोगे 720 आ जाएगा। द राइट आंसर 720। ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता है। 0.12 पे बार, 2 पे छतरी हटा दो तो नीचे 2 9 ऐसे, 12 ऐसे, भाग दे दो 3 से तो 4/33 इज द राइट आंसर।
सिंपल सरल। एक बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसको हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। मेरे दोस्त ध्यान देना, कहता है क्या कि दोनों पशुओं की कुल संख्याओं में से शाकाहारी मांसाहारी की संख्याओं का क्रमशः अनुपात 11 और 14 था। राष्ट्रीय उद्यान ए और सी दोनों में मिलाकर शाकाहारियों का कुल संख्या कितनी है। अब ये जो डेटा है ये सभी का है, तो ए और सी के बारे में बात कर रहा है। अब ए में 100 है और सी में 175 है, लेकिन इसमें क्या है 11 और 14 का रेशियो है, और यहां पर भी 11 और 14 का रेशियो है। जो 11 वाला है वो वेजिटेबल वाला सिस्टम है, ठीक है, ठीक है। तो मेरे दोस्त शाकाहारी, तो यहां पर देखा जाए 25 बराबर 100 के तो 1 बराबर 4 के तो 11 बराबर 44 के। ऐसे ही 25 बराबर 175 के तो 1 बराबर 7 के तो 11 बराबर 77 के। बस इसी डेटा को हमें जोड़ना है, 44 प्लस 77, 7 4 11 ऐसे, और 11 और 1 12, 121 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 121 आ जाएगा। सभी बोलो हां कि सर जी हमको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया है, ठीक है। इन्हीं चीजों को हमें सीखना है और जानना है, समझ गए। 13 का आंसर हर एक बंदे को क्लियर। 14 नंबर, ये क्वेश्चन तो अभी लेटेस्ट में भी आपको एसएससी के भी एग्जाम में मिले और हर जगह मिलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, आप क्या करो, या तो ऐसा करो, क्या थीटा बराबर 45 डिग्री रख दो। सर 45 क्यों रख रहे हो? देखो 45 पे सारे ऑप्शंस अलग हो जाएंगे, ये एक एक हो जाएगा, तो 7 2 9, इसमें 2 7, इसमें एक कम करोगे 6 और 1 7। अच्छा ये सेम हो जा रहा है, कोई बात नहीं। और ये 5 आया। पहले 45 ही रखो, ठीक है, बाकी फिर हम दूसरी वैल्यू पे आप बताएंगे, चिंता मत कीजिए। 45 आप रखते हो मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान √2 होता है, और जो चीज इधर होगी वही चीज इधर, तो इसका जस्ट 2 गुना हो गया। 2 ऐसे एलसीएम ले लो तो ऊपर हो जाएगा 3/√2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2, 3 का स्क्वायर 9/2 2। देखो 7 वाला आया नहीं, ये वाला आया, दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस वन ए हो जाएगा। लेकिन मैंने कई जगह आपको यह भी बताया कि 2 ऑप्शंस जब सेम हो जाए तो आप बदलाव करो। तो ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं, सिंपल है, सरल है, इक्वेशन को ही खोल दो, हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा ऐसे आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसे आ जाएगा, और दोस्तों आप जानते हो जब साइन और कॉसेक का भरत मिलाप होता है जो कट जाता है, तो वो 2 ही लिख दे रहे हैं, 2 साइन थीटा कॉसेक, तो वो कट जाएगा। सेम चीज यहां पर भी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और ये 2 हो जाएगा। यहां पर देखा जाए इसका मान 1 हो जाता है, और तो ये 5 ऐसे हो गया। इसको ब्रेक करो तो इसका मान होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको ब्रेक करो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। देखा जाए 5 1 6 1 7 ऐसे, जो कि कॉट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो हां, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी अपना 3 4 5 वाला मेथड वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्योंकि यह स्क्वायर के फॉर्म में है। एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप इतना है, यानी इंटरनल एंगल 140 है, तो बाय डिफॉल्ट जो एक्सटर्नल होगा वो 40 हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? मेरे दोस्त हमने पढ़ा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल का जो सम होता है वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है, और यह भी पढ़ा है कि n बराबर 360 डिग्री अपॉन एक्सटर्नल, ठीक है, यानी सभी बाहरी कोणों का सम 360 होता है, और एक्सटर्नल ई से भाग दोगे तो नंबर ऑफ साइड आ
जाएगा। तो मेरे दोस्त 360 में अगर मैं 40 से भाग दूंगा तो 9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 9 भुज, समझ गए। कह रहा दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। आप यहां पर ही जोड़ लीजिए बड़े प्यार से। जब यहां जोड़ोगे तो 6x² बटा 2 तो 3x² आ जाएगा। और यहां देखोगे 4x में से 6x गया तो माइनस का 2x आ जाएगा। 3 बटा 2, 5 बटा 2, 8 बटा 2 यानी 4 आ जाएगा। यानी 3x² माइनस का 2x प्लस का 4 हो जाएगा। यही इसका आंसर आएगा। 16 का सही आंसर आपके सामने। ठीक है, 16 का सही आंसर। ट्राई करो। यदि किसी वर्ग का परिमाप 44 है तो उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दिए गए वर्ग की एक भुजा के बराबर है। सिंपल है। अब वर्ग का परिमाप होता है मेरे दोस्त 4a जो कि 44 है। तो आप a बराबर 11 बोल सकते हो। और वृत्त की परिधि क्या होती है आप जानते हो 2 पाई r होती है और r बराबर 11 के। तो आगे बोल रहा है r बराबर 11 क्यों कह रहा है कि दिए गए वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है क्या, वृत्त की त्रिज्या। यानी गंगाधरी शक्तिमान है तो r बराबर 11 के हमें घोषित करना पड़ेगा। 11 दूनी 22 पाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो इस क्वेश्चन का आंसर 22 पाई आ जाएगा। क्लियर। चक्रवर्ती 52 kmph की चाल से कार चला रहा है और 364 किलोमीटर की दूरी। अब ये तो है आसान भाई, 364 ऐसे लिखिए और 52 से भाग दे दीजिए। तो 2 में किसका गुणा करे 4 हो जाए, या तो 2 का करो या 7 का करो। तो 7 का ही करने से आ रहा होगा 7 इज द राइट आंसर, क्योंकि 2 तो ऑप्शन में ही नहीं। प्रत्येक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 एक समान घन एक दूसरे के सन्निकट रखे गए, इस प्रकार निर्मित। याद रहे 6 रखे गए हैं तो इसमें 6 का गुणा कर दो तो ये एक हमारा घनाभ हो जाता है। मैं बना दूंगा डायग्राम। तो 7×42 इसकी लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई 7 रहेगी, ऊंचाई भी 7 रहेगी और इसका आयतन तो इन तीनों का गुणा यानी 42 × 49 हो जाएगा। 9 दूनी 18 यानी यूनिट प्लेस पे 8 एक ही के है, आंसर हो जाएगा। मुद्दा ये कि सर कैसा रहेगा डायग्राम, तो आप लाइव देखिए हमारे साथ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिक 6। अब आप देख लीजिए, एक बना दिया, थोड़ा 19-20 डायग्राम रहता है पर आपको समझ में आएगा। ऐसे बनाते हैं, आपको 3D में ही नजर आएगा। हाँ, अब थोड़े से छोटे बड़े बने हैं, कोई बात नहीं। तो ये 6 समान घन है, 6 समान घन है, ठीक है मेरे दोस्त। क्लियर। और बाकी आप समझदार हैं तो सभी में जो ये 7 7 7 तो सिर्फ लंबाई में ही ऐसा होता है। तो 7×42 ऐसे, ये वही 7 रहेगा और ये हाइट भी 7 रहेगी, ठीक है। हरि के वेतन में से घर के किराए में 15% की कटौती की गई, बहुत अच्छी बात है। शेष राशि में 20% शिक्षा पर, शेष राशि का 10% चिकित्सा पे, तो शेष चल रहा है। और हरि का वेतन पूछा गया तो x मान लो। अगर 15% की कटौती की गई तो 85% बचा। 85%, चलो मैं लिख देता हूं पहली लाइन, 85%। फिर शेष है 20% गया तो 80% बचा, फिर 10% गया तो 90% बचा। और उसके बाद हरि का वेतन है 42,840 रुपए उसके पास शेष है। अब मेरे दोस्त करना क्या है, 85% मतलब 85/100 यानी 17/20, 80% 80/100 यानी 4/5, 90% 9/10 और ये वैल्यू 42,840 की है। अब दोस्तों यहां कट्टा पिट्टी कर लो। क्या कर लो, कट्टा पिट्टी, बड़े प्यार से। जैसे पहले मैं 9 से ही भाग दे रहा हूं। नचो को 36 ऐसे,
फिर 68 हुआ, 9 सत्ते 63 हुआ, फिर 54 हुआ, ये आया। फिर 17 से भाग दे दो, 17 दूनी 34 अलग, फिर 280 आया, फिर 4 से भाग दिया तो 70। ये मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। यहां देखा जाए 100 गुणे 10 यानी 1000, तो 70 में 1000 का और गुणा करोगे तो 70,000 इज द राइट आंसर। एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, पेपर टाइम जितना आराम से काट रहे हैं वो खेला हो जाता है, ठीक है। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। कहता है ऐसी दो संख्याओं पर विचार कीजिए जिनके एलसीएम एचसीएफ का योग इतना है। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग 504 है, और फिर अंतर बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ का अंतर 456 है। तो एलसीएम निकाल लो, दोनों को जोड़ दो तो 12 बराबर इनका योग 960, यानी एलसीएम 480 आ गया। तो इन दोनों का अंतर ही एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ 24 आ गया, यानी 24 का मल्टीपल ही दूसरा संख्या होगी। ये है नहीं, ये है नहीं, ये है, ये है नहीं। फिर भी आप इसमें ऐसे कर सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बोलो हां। और एलसीएम हमको दिया गया है 480, एचसीएफ हमको 24, और फर्स्ट नंबर 96 और सेकेंड नंबर एक्स हो जाएगा। दोस्तों कहते हैं 24 से ये जाता है 4 बार में, और 4 से ये जाता है 120 बार में, यानी इसका जो आंसर आएगा 120 आ जाएगा। है ना आसान? इन्हीं छोटी छोटी चीजों को आप सीखिए, खुशी मिलेगी। 6400 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे कितनी अवधि में इतना? आप बेसिक कर लो, इसको घटा लो, घटाओगे तो 768 रुपया ब्याज मिलेगा। और ये ब्याज किस में मिलेगा? 6400 में मिलेगा। रेट 6% तो 6/100। टाइम हमें निकालना है। SI इज इक्वल टू PRT बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 से इसको काट दो तो बरछंग 72 और 48, 12 चौक 48, 64 से 2 बार, यानी टाइम 2 साल आ जाएगा। ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट प्रोसेस है। ये क्वेश्चन में बच्चा घबरा गया कि सर कैसे करें। देखो यहां पर 2 पे छतरी लगी है, तो 06 लिखकर नीचे 99 लिख लो। तो अब 0 का तो कोई मैटर नहीं जब स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको 6/99 बोल सकते हैं। अब यहां पर देखोगे तो 8 प्लस पॉइंट ये रेकरिंग है, तो इसको हम 3/9 लिख सकते हैं, यानी 1/3। और 8 त्रिका 24 और 1 25, इसको 25/3 बोल सकते हैं। देशवासियों यहां 3 से ये 2 बार में गया तो ऊपर हो गया 50, नीचे हो गया 99। अब आपने ये देखा था कि हमने जब ये 0.06 था, 2 पे छतरी थी, सीधे 2 9 नीचे लगाया था, ऊपर 06 लिखा था। बोलो हां। तो इसका मतलब अगर 06 ऊपर होता और ये, तो सीधे हम छतरी ला सकते थे। तो वही हाल हम यहां पर 0.50 पे छतरी लगा दो, क्योंकि नीचे 2 9 है, ऐसे समझ गए ना। अरे मेरे देवता, मान लो मैं 1 2 3/999 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि 1 2 3 के ऊपर छतरी, तभी तो 999 ला सकते हैं। ऐसे कर दोगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। यानी आंसर 0.50 पे छतरी यानी रैकरिंग आवर्ती ऐसे करके बोला जाता है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। 60% मतलब होता है 3/5 लंबाई चौड़ाई। अगर चौड़ाई 5 है तो लंबाई 8 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इस आयत की लंबाई चौड़ाई से 30 मीटर का अंतर, दोनों का अंतर 3 बराबर 30 के, तो 8 बराबर 240 के और 5 बराबर 150। नहीं, दया 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 दया, 3 बराबर 30 के, तो 1 बराबर 10 के, तो 8 बराबर 80 के, तो 5 बराबर 50 के।
अब इसको जोड़ोगे तो हम जानते हैं कि परिमाप होता है 2l + b, तो ये 2 और 130 यानी 260 इज द राइट आंसर। सभी समझ गए भाई, लंबाई 80 दी गई, चौड़ाई 50, परिमाप सम ऑफ ऑल साइड 80 50 हमारा 130, उसका डबल आंसर। यदि पुस्तक 1 में पढ़े जा सकने वाले, तो पुस्तक 1 कौन है दिया, ये पृष्ठों की कुल संख्या 750 थी, तो भक्ति ये भक्ति है ने 1 में कितने पृष्ठ नहीं पढ़े, तो 1 में उसने 642 पृष्ठ पढ़े कितने, 642, टोटल थे 750, तो 642 कम कर दोगे तो भक्ति ने 108 नहीं पढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात समीकरण नहीं है, देखो यहां पर x² x है, ये है हमारा ट्रू x², बट यहां √x हो गया तो ये फॉल्स हो गया, ये द्विघात नहीं है। यहां x³ खोलोगे कट जाएगा, फिर यहां से अपने मेंटेनेंस में x² आता है तो ये भी द्विघात हो जाएगा। इनका गुणा 6x², यहां 2x, ये भी द्विघात हो जाएगा, यानी b हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। यदि r और s समीकरण इतने के मूल हैं, तो इसमें देखो माइनस प्लस, तो रूट्स दोनों प्लस प्लस होंगे, 2 × 2, यानी इसके रूट्स r का मान 2 और s का मान 1 हो गया। तो पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल इतने होंगे। तो हम अच्छे जानते हैं कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। सभी मुस्कुरा के बोलो हां, लेकिन ये एक तरीके से हमारा अल्फा, ये बीटा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 यानी 5 हो जाएगा। बीटा क्या हो जाएगा, 2 × 2 और उसका स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, यानी x² सम ऑफ रूट्स तो 9x ऐसे और 5 चौका 20 ऐसे। और देशवासियों x² माइनस का 9x + 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन सिंपल सरल क्वेश्चन। समझ गए। और एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, यानी अप्रॉक्स वाला क्वेश्चन। लेटेस्ट में भी आपने कई एग्जाम में देखा होगा। देखो इसको 18 बोल दो, ये 9 बोल दो, यानी 325 डिवाइड बाय 18 माइनस 9 और पूरे का भी होल स्क्वायर। और एक और बात समझो, फिर हम लोग अप्रॉक्स ले लेंगे, 18 का स्क्वायर 324, यानी इसको 18 का ही लिख दे रहे, 18 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 18 में से 9 जाएगा तो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर 81। सभी ऑप्शंस दूर दूर भटक रहे हैं, तो दशमलव में जो भी आता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 81 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। अगर पास में होते, नियरेस्ट होते तो फर्क पड़ता। देख लो अंतर कितने हैं ऑप्शन में। अब 325 इसको 18 बोलोगे तो 18 पॉइंट समथिंग में तो 18, और इसको 9, 18 में से 9 गया तो 9 ही आया। अरे बोलो, और 9 का स्क्वायर 81, तो 81 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो अपने विचार को कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।